संडे मॉर्निंग अर्ली मॉर्निंग तकरीबन 5 साढ़े 5 बजे करीब मेरे बेटे ने आके मुझे बताया कि मामा मुझे सर्दी लग रही है और मुझे फ़ीवर फील हो रहा है। फ़ीवर तेज़ हो गया और वो 101 से ऊपर जा चुका था। लेकिन फिर 4 घंटे तक मैंने वेट किया, उसको स्पंज वगैरह कराया, पट्टियाँ रखी कि बुखार उसका कम हो। उसके बाद फिर मैंने पैनाडोल दी। तो ये सिलसिला तकरीबन रात को 8 साढ़े 8 तक चलता रहा। फिर जब उसने मुझे बॉडी एक की साथ साथ कंप्लेन की तो मैंने अपना प्रीवियस एक्सपीरियंस रिकॉल किया, क्योंकि मुझे डेंगू हो चुका था 4 से 5 साल पहले। तो फिर मैं उसको यहाँ AKU लेकर आ गई। यहाँ हम वेटिंग में थे, मगर उसको फ़ीवर तकरीबन 102 से ऊपर था। फिर इसका ब्लड टेस्ट हुआ, इसको IV से पैनाडोल दिया गया, क्योंकि इसको ओरल पैनाडोल जो है वो बिल्कुल भी असर नहीं कर रही थी। 2-2.5 घंटे तकरीबन रात के 3:30-4 बजे तक जो है रिपोर्ट्स इसकी आ गई, जिसमें डेंगू पॉजिटिव था। तो वो हमें डे 1 पर ही पता चल गया कि इसको डेंगू है। डेंगू एक ऐसी बीमारी है जो मच्छर के काटने से फैलती है। इसके अमूमन जो सिम्टम्स है वो ये होते हैं कि बहुत शदीद बुखार होता है, सर दर्द हो सकता है, पेट में दर्द हो सकता है, बच्चों को जो है गम से ब्लीडिंग हो सकती है, क्योंकि अमूमन ये होता है डेंगू में कि प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है। तो कमी होने की वजह से गम्स और नोज़ से ब्लीड होना जो है ना वो आम बात होती है। इसके अलावा ये कि बच्चे है ना क्योंकि खाते पीते नहीं है, फ़ीवर होता है, इसकी वजह से बहुत ज़्यादा डाउन हो जाते हैं। तो उस सिचुएशन में उनकी इंटेक इतना अच्छा नहीं होता है, तो फिर वो इरिटेबल हो रहे होते हैं या फिर ड्राउजी हो रहे होते हैं। तो इस सूरत हाल में हमें ख़ास तौर पर ध्यान रखना है कि किस तरह हम बच्चों की हाइड्रेशन पर जो है वो काम करें। मेक श्योर करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा पानी दे, हाइड्रेट रखें बच्चों को, सूप पिलाएँ, जूसेस दे। इसके अलावा हमें फ़ीवर का जो है प्रॉपर मॉनिटरिंग करनी है। मॉनिटरिंग करना इसलिए ज़रूरी है ताकि हमारे पास ट्रैक रह सके कि बच्चों को कितना ज़्यादा फ़ीवर आ रहा है और क्या बीमारी की शिद्दत बढ़ रही है या नहीं, या वो मैनेजेबल है। सेकेंडली ये कि हमें पैरासिटामोल के अलावा फ़ीवर के लिए और कोई दवा नहीं देनी, और डेंगू का इलाज एंटीबायोटिक्स नहीं है, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट है। इसके अलावा हम डेंगू के लिए ये कर सकते हैं कि मेक श्योर करना है कि हम इसको प्रिवेंट करें। प्रिवेंटिव मेजर्स ये है कि मॉस्किटो रिपेलेंट हम लोग यूज़ कर सकते हैं, घर में नेट्स लगा सकते हैं, स्लीव्स जो है बच्चों ने आपकी फुल पहनी हो, जब बाहर जा रहे हो तो पूरी फुल्ली कवर्ड हो। मेक श्योर करें कि हमारे घर के आसपास या हमारे सराउंडिंग में ऐसी जगह नहीं हो जहाँ पर पानी ठहरा हुआ रहता हो, क्योंकि ठहरे हुए पानी की वजह से ज़्यादा डेंगू जो है वो बढ़ रहा है। लास्टली ये याद रहे कि डेंगू का जो है बचाव वो डेंगू से प्रिवेंशन ही है।